हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी क्लास 11th में हैं और इंग्लिश बुक के राइटर और चैप्टर का नाम आपको याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज के बाद आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इंग्लिश का एग्जाम देने जाएंगे 11th में तो 10 नंबर तक कंफर्म है मिलान करने वाला, और 5-6 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पूरे इंग्लिश की किताब में कितने चैप्टर हैं, आप कहिएगा 22 गो चैप्टर है। प्रोज सेक्शन में 12 गो है और पोएट्री सेक्शन में 10 गो है। प्रोज सेक्शन मतलब कि गद्य खंड यानी कहानी वाला चैप्टर, और पोएट्री सेक्शन मतलब कि कविता वाला चैप्टर यानी काव्य खंड, जिसमें 10 चैप्टर हैं। अब पूरा समझ गए बेसिक। अब आइए चैप्टर और राइटर का नाम याद करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर लिखा हुआ है बच्चा जी, एनिमल्स इन प्रिजन। अब एनिमल्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? जानवर। ज से जानवर और ज से जवाहरलाल नेहरू। याद हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? जल्दी जल्दी बताना। एनिमल माने जानवर, ज से जानवर, ज से जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है एनिमल्स इन प्रिजन के राइटर हो गए। दूसरा नालंदा एनिशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। ये पूरा भूल जाइए, ये लर्निंग को जो है याद रखिए। लर्निंग मतलब क्या होता है बच्चा जी? सीखना। और जब हम कोई चीज सीख जाते हैं तो उसको बच्चों में प्रसादी की तरह बांटते हैं। ध्यान से सुनना। लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना होता है। जैसे हमने पढ़ाना सीख लिया, अब तुम लोगों में प्रसाद की तरह बांट रहे हैं। काची की तरह बांट रहे हैं? प्रसाद की तरह। प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, यानी नालंदा एनिशिएंट सीट ऑफ लर्निंग के राइटर हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लर्निंग मतलब सीखना, सीखेंगे तब प्रसादी की तरह बांटेंगे। प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है बच्चा जी, ए स्नैक इन द ग्रास। कुछ मत याद रखिए। स्नैक मतलब क्या होता है? सांप। और सांप जो है हमेशा आर में रहता है। आर मतलब छिपा हुआ रहना। अब सांप जो है हमनी के देख के क्या होता है? आर हो जाता है। आर मतलब छिप जाता है। गांव में ऐसी नहीं बोलते हैं कि सांप देख के देखने आर हो, आर यानी कि छिप गया। तो क्या है सांप? सांप जो है आर हो जाता है। आर हो जाता है। आर के नारायण, आर के नारायण, या ऐसे भी याद रखेंगे। सांप को हमनी के देखते हैं तो और बाप रे बाप, दादा रे दादा, भगवान को याद करते हैं, नारायण नारायण। तो ए स्नैक इन द ग्रास के राइटर आर के नारायण। ऐसे जो है आसान होगा। स्नैक देख के, स्नैक जो है हमनी के देख के आर हो जाता है, आर के नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द रूल ऑफ द रोड। रूल मतलब नियम, और रोड मतलब सड़क। अब देखो, सड़क पर नियम जो है काहेला बनाया गया है? लोगों का जो है गार्डिंग करने के लिए। अरे भाई, लोग जो है बढ़िया से जो है रोड क्रॉस करे, लोगों का जो है रोड पे एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए तो रूल बनाया गया है रोड पे। किस लिए बनाया गया है? गार्डिंग करने के लिए। गार्डिंग करने के लिए। गार्डनियर, एजी गार्डनियर। बात समझ में आया? रूल जो है रोड पे क्यों बनाया गया है? रोड वाला जो है रूल क्यों बनाया गया है? गार्डिंग करने के लिए। गार्डनियर जो है इसके राइटर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, साइंटिफिक मीन्स होता है वैज्ञानिक। ठीक है, और पॉइंट माने बिंदु। अब देखो, साइंटिस्ट जो है क्या बनाया? पहले जो है मान के चलो गड्ढा खोदना होता था तो हमने के कुदार से एकदम खोदते थे। अरे कुदाली से जो है पूरा गड्ढा खोदता था, एक मजदूर 10 दिन लगा देता था, 20 दिन लगा देता था। लेकिन साइंटिस्ट जो है गड्ढा खोदने के लिए अब क्या बनाया? जेसीबी। का याद रखेंगे? जेसीबी। साइंटिस्ट जो है क्या बना दिया? जेसीबी, जो 10 दिन के काम 1 घंटा में कर देता है। तो साइंटिस्ट का बनाया जेसीबी। जेबीएस याद रखिएगा। जेवीएस हाल्डेन जो है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के राइटर हो गए। ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है आई पास द दिल्ली टेस्ट। मतलब कि हम पास हो गए भाई दिल्ली टेस्ट में। अब देखो, टेस्ट एगो मैच होता है। दिल्ली में टेस्ट मैच हो रहा था। अब टेस्ट मैच होगा तो कोनो खिलाड़ी खेल रहे होंगे। अब खिलाड़ी खेल रहे होंगे तो पूरा किताब में एक के गो खिलाड़ी लेखक हैं
वो कौन है? सुनील गावस्कर। क्या होगा? सुनील गावस्कर। याद रखेंगे दिल्ली टेस्ट में कौन खेल रहा था, कौन खिलाड़ी खेल रहा था? सुनील गावस्कर। ये मत कहना कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नहीं, सुनील गावस्कर। क्या याद रखोगे? दिल्ली के टेस्ट में जो है सुनील गावस्कर खेल रहे थे। याद रखोगे जी, दिल्ली के टेस्ट में कौन? सुनील गावस्कर। अब देखो हम लोग जो है रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे हम आगे के जो है पढ़ने से पहले अगर पीछे से हम पूछ दिए कि रूल ऑफ द रोड, तो रोड पर रूल बनाया गया है, कौन हो गए? रोड पे रूल बनाया गया है सर, गार्डनियर। गार्डनियर यानी एजे गार्डनियर, गार्डनिंग करने के लिए बनाया गया है, तो एजी गार्डनियर जो है उसके लेखक हो गए। बात समझ में आया? स्नैक वाला के कौन राइटर हो गया? स्नैक देख के आर हो जाता है, आर के नारायण। एनिमल इन प्रिजन, एनिमल इन प्रिजन के राइटर, एनिमल मतलब जानवर, जैसे जवाहरलाल नेहरू। याद हो गया कि नहीं हुआ? मतलब भूलना ही नहीं है, इस क्लास के बाद आपको भूलना ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पे, द लीडर ऑफ मेन। लीडर मतलब नेता, अब मेन मतलब आदमी। अब जो है आदमी लोगों का जो है, आदमी मतलब पुरुष, पुरुष तो आदमी लोगों का जब नेता कोई बनता है, लीडर बनता है, जैसे मान के चलो कि 10 गो हमनी के दोस्त के ग्रुप है, एगो नेता बनेगा, तो हमनी के कहा बनबे चौधरी, बनबे चाचा चौधरी, तू ही नेता बनेगा, हम नहीं बनेंगे नेता। मतलब चौधरी बनेगा तू, चौधरी जो है लीडर बनेगा, चौधरी सिद्धार्था चौधरी। चौधरी क्या बनेगा? लीडर बनेगा, सिद्धार्था चौधरी। ठीक है। अब देखिए मदर इंडिया। अच्छा बताओ, भारत में माँ जो है घर में क्या होती है? माता जी बॉस होते हैं कि पिताजी बॉस होते हैं? बताओ जी बताओ। तो हमनी के जो है घर में मम्मी जो है बॉस है। कौन है? मदर जो है बॉस होती है, बॉस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। मदर इंडिया के राइटर, मदर जो है इंडिया में बॉस होती है, सुभाष चंद्र बोस। मदर इंडिया के राइटर सुभाष चंद्र बोस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा जी 9 नंबर, नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्रीय एकता, नेशन एंड नेशनलिज्म। अब बताओ जी, नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म। यहां पे देखो नेशनल एन से शुरू हुआ, अब भाई नेशन भी एन से शुरू हुआ, नेशनलिज्म भी एन से शुरू हुआ, तो लेखक के नाम भी एन से होगा, नारायण नारायण। तो भाई कौन है? जेपी नारायण। याद रखेंगे कौन है? जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे कि नेशनल, इनमें 3 बार नेशनल, नेशन, नेशनलिज्म। तो भाई लेखक के भी नाम एन से, नारायण, जेपी नारायण। याद रखोगे तुम लोग, जेपी नारायण। अब देखिए नेक्स्ट है डॉली एट द डेंटिस्ट। अच्छा डेंटिस्ट मतलब जानते हो क्या बोलते हैं? दांत के डॉक्टर के बोलते हैं, दांत के डॉक्टर के। तो अब जो है दांत के डॉक्टर के पास तुम जाओगे तो पहले क्या कहेगा? अरे जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ। जीभ, जीभी सो मतलब क्या होता है? दिखाना। डेंटिस्ट के पास जाओगे तो क्या कहेगा? जीभ दिखाओ, जीभ शो करो, जीभ से शो करो, जीभ ही शो। अरे डेंटिस्ट के पास, दांत के डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले कहेगा जीभ ही शो करो, यानी जीभ दिखाओ, तबे तो दांत तुम्हारा दिखेगा इसे। ठीक है। तो डेंटिस्ट के पास जाओगे जीभी शो, यानी जीभ दिखाने के लिए कहेगा जीभी शो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द 3 वॉव्स। अब देखिए 3 लिखल है, द 3 वॉव। भाई 3 वॉव, 3 मतलब 3 गो। लेखक के नाम में 3 गो नाम होना चाहिए, मुल्क, राज, आनंद। ठीक है। द 3 वॉव, ओ वाओ, 3 नेम, मुल्क, राज, आनंद। तो 3 वॉव के जो है राइटर हो गए मुल्क, राज, आनंद। चलिए नेक्स्ट है एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है बच्चा जी? डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। डेवलपमेंट का मतलब विकास। अब बताओ हमनी के गांव में जो है रोड नया नया बन गया, रोड नया नया बन गया, एकदम बिजली बत्ती लग गया, एकदम जो है चकाचक जो है सब चल गया। तो शहर से कोई आदमी आएगा, बड़ा डेवलपमेंट भलई है, के कर लई है? ऐसे नहीं पूछेगा के कर लई है, के कर लई है, के आर नारायण। के कर लई है?
KR नारायण। देखिए कंफ्यूज मत होना, स्नैक और डेवलपमेंट में स्नैक जैसे ही पूछेगा तो स्नैक आर में रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो आर में रहता है स्नैक वाला के RK नारायण, और डेवलपमेंट के कर लई है, KR नारायण, KR नारायण डेवलपमेंट चैप्टर के राइटर KR नारायण। ठीक है, ये प्रोज सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब जो है हम लोग पोएट्री सेक्शन पे जाएंगे। देखो पोएट्री सेक्शन में 10 गो चैप्टर है, आई सबसे आसान है। देखिए पहला पूछा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फियर का मतलब होता है बच्चा जी डर, फियर का मतलब होता है डर। हमनी के जंगल में केकरा से डर लगता है? टाइगर से। डर, फियर मतलब डर, और डरते हैं हम लोग किससे? टाइगर से। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, टाइगर माने बाघ। ठीक है, तो डर हमनी के फियर मीन्स डरते हैं, किससे डरते हैं? टाइगर से। तो लेखक हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से। इसका जो है खतरनाक ट्रिक बनाए हैं, और गलत मत समझना सब। बस देखो शादी होता है, मान के चलो हमनी के मम्मी पापा के शादी हुआ होगा, तभी तो हम लोग आए होंगे। तो एगो प्रोसेस होता है प्रजनन, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी में सेक्सुअल कहते हैं, सेक्स कहते हैं, मतलब नॉर्मल सा समझिए। तो अब बताओ मैरिज के बाद ही तो सेक्स होता है ना, मैरिज के बाद सेक्स होता है, शेक्सपियर। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड के राइटर कौन हो गए? मैरिज जैसे ही आया, तब मैरिज के बाद हम लोगों के माता पिता जो है आपस में संबंध बनाए, तभी तो हम लोग इस पृथ्वी पे आए, है कि नहीं? तब मैरिज के बाद जो है सेक्स होता है, यानी शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर इसके राइटर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा जी चिमनी स्वीपर, द चिमनी स्वीपर। अब देखिए चिमनी किसको कहते हैं? चिमनी देखा है सब लड्डू? चिमनी जो है जहां ईंट भट्ठा देखा है, जहां ईंट बनता है, तो ईंट बनता है तो एकदम एगो क्या बोलते हैं, बुर्ज खलीफा लेखा जो है एगो चिमनी बनल रहता है। देखो एकदम ऐसन जो है चिमनी बनल रहेगा, ऐसन एगो एकदम चिमनी बनल रहेगा, देखा है सब? तो चिमनी जो है कैसन होता है? बाहर से तो नीला होता है, लेकिन अंदर से जो है ब्लैक होता है। अरे चिमनी जो है लाल जो है बाहर से होता है, और अंदर से जो है कैसन होता है? ब्लैक होता है। अरे आग के कारण जो है वो ब्लैक हो गया है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे कि चिमनी जो होता है सर, चिमनी वो कैसन होता है? ब्लैक होता है, यानी विलियम ब्लैक किसके राइटर हो गए। ठीक है, चिमनी कैसन होता है? ब्लैक होता है, विलियम ब्लैक किसके जो है राइटर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। अब देखिए स्टॉप मीन्स क्या होता है लड्डू? स्टॉप मीन्स होता है रुकना, स्टॉप मीन्स रुकना। अब बताओ अगर तुम हमको रोकना चाहोगे, हम रुकेंगे जी? मनुष्य को कोई रोक सकता है? जाने वाले को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। लेकिन रोबोट को हम लोग रोक सकते हैं। रोबोट जो मनुष्य बनाया है, वैज्ञानिक बनाया है, रोबोट को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, रोबोट को हम लोग ऑन कर सकते हैं, स्टॉप ऑन। ठीक है, मतलब रोबोट को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप किसको करेंगे? रोबोट को करेंगे, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके राइटर हो गए स्टॉपिंग। तो स्टॉप किसको करेंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। ठीक है, आइए द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। अच्छा जी, ओल्ड पेंशनर। अच्छा बताइए, एगो जो है सवाल है आपसे, पेंशनर मतलब समझते हैं? जिसको पेंशन मिलता है। ओल्ड मतलब बूढ़ा आदमी, बूढ़ा या पुराना, तो यहाँ पे बूढ़ा समझिएगा कि ओल्ड पेंशनर, यानी कि गांव में जो है बूढ़ा लोगों को पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है, काहेला मिलता है रे लड्डू? पेंशन ईट्स मतलब क्या होता है? खाने के लिए ही पेंशन मिलता है। तो ओल्ड लोगों को पेंशन काहेला मिलता है? ईट से, यानी खाने के लिए। WB ईट्स इसके राइटर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर। अच्छा, पीछे भी जो है 3 वॉव्स था। क्या था? 3 VOWS, 3 वॉव्स थे। 3 वॉव्स के राइटर कौन थे? मुल्क
राज, आनंद, 3 गो उनके लेखक में नाम था, इसीलिए चैप्टर का नाम 3 बॉब से हम लोग ट्रिक किए थे। ठीक है, इसमें भी है 3 ईयर मतलब 3 साल। अब देखो 3 साल हम लोग बचपन में क्या सीखने में लगा देते हैं। अरे बचपन में जो है पहला दूसरा क्लास में जो है हमनी के बचपन में 3 साल तक होते हैं, तो हम लोग क्या सीखने में लगा देते हैं, वर्ड सीखने में लगा देते हैं। वर्ड्सवर्थ विलियम्स वर्ड्सवर्थ जो है इसके राइटर हो गए। 3 साल बचपन में हमनी के सिर्फ पहले क ख ग सीखते हैं, फिर जो है वर्ड सीखते हैं, है कि नहीं जी। तो वर्ड सीखने में हम लोग लगा देते हैं। 3 साल किस चीज में लगा देते हैं, वर्ड सीखने में। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इसके राइटर हो गए। अब देखो विलेज सॉन्ग माने गांव में सॉन्ग बजता है, गांव विलेज मतलब गांव, और विलेज में जो सॉन्ग बजता है, विलेज में जो सॉन्ग बजता है कैसा होता है लड्डू बता। विलेज में सॉन्ग सुन के जो है मतलब सारे लोग जो है नाचने लगते हैं। विलेज में मतलब गांव में जब सॉन्ग बजता है तो सभी लोग डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। सारे लोग, सारे जन, सरोजनी नायडू मतलब नाचना, यानी विलेज में जो सॉन्ग बजता है तो सारे लोग नाचने लगते हैं। सरोजनी नायडू ट्रिक से याद रखिएगा। विलेज में जो सॉन्ग बजेगा सारे लोग नाचेंगे, सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट है लड्डू, नेक्स्ट है क्या है बताइए जी। कहा है कि बताइए फ्लावर्स के जो है राइटर कौन है। अच्छा बताओ, फ्लावर्स मधुमक्खी जो है, हनी मतलब शहद, ठीक है। तो मधुमक्खी शहद कहाँ से निकालता है, मतलब मधुमक्खी हनी कहाँ से निकालता है। अरे फूल में से ही हनी निकालता है ना रे। तो फ्लावर मतलब फूल हुआ, अब फूल में से ही हनी निकलता है। हनी मतलब सीमस हनी जो है इसके राइटर हैं। फ्लावर्स में से ही जो है हनी निकलता है, तो इसके फ्लावर्स चैप्टर के राइटर सीमस हनी हो गए, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। अब बताओ लड़की लोग के आवाज सुन के जो है वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज सुन करके जो है आदमी क्या होता है, सो जाता है। लड़की लोग जब बोलेगी तो एकदम थनी मीठा बोलती है, अच्छा बोलती है। कोनो गांव में तो ऐसा बोलती है कि मतलब कान बंद करे पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस है, तो वॉइस जो होता है, वॉइस सुन करके हम लोग जो है सो जाते हैं। अरे सो जाते हैं कि नहीं, सो जाते हैं। सुजाता भट्ट इसके राइटर हैं। वॉइस सुन के सो जाते हैं, सुजाता इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है साउथ दिल्ली मर्डर मतलब गोली मार देना। अरे मृत्यु, मर्डर मीन्स किसी का जो है मर्डर कर देना, मतलब जान ले लेना, ठीक है। तो मर्डर, अब मर्डर जो है करोगे भाई, मर्डर करोगे तो तुमको जो है गला में ताबीज पहन के घूमना पड़ेगा। मर्डर से बचेला है तो ट्रिक सुनना। मर्डर से अगर बचेला है, तुम चाहते हो कि तो तुम्हारा कोई मर्डर ना करे, तो गला में ताबीज पहन के चलो। ताबीज खैर, एक राइटर कौन है गए, मर्डर से बचेला है तो ताबीज पहन के चलो गला में। तो मर्डर के राइटर कौन हो गए, ताबीज खैर इसके जो है लेखक हो गए। बात समझ में आया। अब तुमसे किसी भी चैप्टर का पूछेगा, तुम आंख बंद करके बता सकते हो, ठीक है। और तुमको अगर एक बार में याद नहीं हुआ, दोबारा इस वीडियो को देखो और फिर तुम कॉपी पे पूछ करके अपने से प्रैक्टिस करके देखो। अपने से कोई चैप्टर का नाम पूछ के देखो कि राइटर नाम याद आ रहा है कि नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि तुमको जो है अब आज के बाद मतलब भूल ही नहीं पाओगे इस चैप्टर और लेखक के नाम को, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि हम लोग जो है किसी भी चीज को आसान तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और आप हमसे 11th की मतलब हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस ऐप जो है जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ाते हैं 11th और 12th का, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।